तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो अभी का व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है 2 बजे। आपसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो मैं मेरा फर्स्ट टाइम था यार एंड मेरी हालत एकदम हवा टाइट थी उस टाइम। तो जो मेरे जज थे वो थे दी सचार्य सर, जो कि हैं यूपी के सबसे बेस्ट ग्रूमर वो हैं वो। एंड उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि इस शो का नाम बताओ। तो क्या था कि वो मेरा फर्स्ट टाइम था एंड मैं वैसे ही मेरी हालत टाइट थी, तो मैं उनको बता नहीं पाया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जाओ वापस। तो फिर भी जो भी मेरा वहाँ पे परफॉर्मेंस था अच्छा था, बट ये था कि मैं वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं खोया अपना एंड करता रहा। तो मैं गया वापस, खड़ा हुआ एंड लास्ट में क्या था कि लाइक फर्स्ट टाइम था। तो वहाँ पे होते गया, लाइक टैग नंबर भी मिलता है ना। तो मेरा उस टाइम टैग नंबर था 2। तो वहाँ पे मैं खड़ा था
फिर पहले फिर आया डिसीजन का टाइम एंड हालत टाइट थी एकदम। तो डिसीजन का टाइम आया, फिर सर आए एंड सबसे पहले उन्होंने बोला टैग नंबर 2। मतलब मैं सेकंड रनर पाया था, वो भी पहली बार। ये तो वो भी फर्स्ट टाइम है भाई, सेकंड रनर पाना बहुत अच्छी बात है। तो मैं आया एंड भाई उस टाइम लाइक मेरी फीलिंग थी कि मैं सातवें आसमान पे हूँ एकदम, लाइक कि मतलब मैं क्या पा गया हूँ। जैसे फर्स्ट टाइम था ना भाई, तो बहुत खुशी हुई उस टाइम। एंड ये हो गया। फिर घर पे आया तो सब लोग ने बोला, सब लोग घर पे कॉन्ग्रेचुलेशन हुआ एंड मम्मी पापा लोग भी खुश हुए। तो उसके बाद से इन लोग के अंदर भी कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ ठीक है, अब की अच्छा हुआ है और आगे भी कर सकता हूँ। तो अब इन लोग के अंदर से डर डर खत्म हो गया था कि हाँ मैं और आगे कर सकता हूँ या दूर जाके भी कर सकता हूँ। तो अब मेरा दूसरा है, और ये जो भी शो था इसका नाम था मिस्टर एंड मिस वॉर पिजन शो। ये पिजन शो था। एंड जो मेरा सेकंड सेकंड शो था वो था लखनऊ में, जो कि था मिस्टर एंड मिस लखनऊ रियल फेस ऑफ लखनऊ, इसका ये है। एंड इसका क्या था, ये मैं थोड़ा सा और नर्वस था, सो मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे पूरा हो रहा था सब सब वहाँ पे स्टेज स्टेज लगा। फिर वहाँ पे मुझसे सबसे पहले जो पूरा एथनिक एंड फंकी और जो भी वेस्टर्न राउंड था बहुत बेस्ट गया। फिर वहाँ पे आया अपना क्वेश्चन आंसर राउंड। तो जो क्वेश्चन आंसर राउंड था वो, उसमें ये पूछा गया कि मैं कितना पुशअप्स मार सकता हूँ। तो क्या था ना भाई, जैसे कि उस टाइम मेरे पास सूट नहीं था। तो मेरे भाई दोस्त सब ऐसे हैं कि मतलब लाइक बहुत अच्छे हैं। मैं अपने दोस्तों के बारे में बाद में बताऊंगा। बट मैंने अपने बस एक दोस्त से पूछा, वो भी मेरे साथ एस डी अकेडमी में पढ़ता था। तो मैंने उससे बस एक बार पूछा, भाई आपके पास सूट है क्या, मुझे चाहिए था 3 पीस। तो उसके पास था एंड उन्होंने बोला कि हाँ भाई है और तुम लेते जाओ। क्योंकि भाई सपोर्टिव है मेरे दोस्त। कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी को उल्टा खींचने वाला, कोई वैसा नहीं है मेरा दोस्त। तो जो भी है बहुत सपोर्टिव है। तो उसने तुरंत बोला कि हाँ भाई आओ लेते जाओ। बस उसने ये भी बता दिया कि वो थोड़ा सा तुम्हारे में लाइक मेरी बॉडी थोड़ी हैवी थी। तो उसका जो बॉडी है वो पतली है, तो बोला कि तुम्हारे में टाइट होगा। तो मैं गया ले आया बहुत अच्छे से। फिर गया शो करने। सो वो जो जजेस थे वो हम मुझसे पूछे कि तुम कितना पुशअप्स मार सकते हो। तो मैंने बोला कि जितना आप बोल दो। तो उन्होंने बोला कि 10 मार के दिखाओ। तो क्या था ना भाई, उस टाइम मेरा जो भी सूट था बहुत टाइट था, लाइक पैंट बहुत टाइट था सूट का। तो मैं पुशअप नहीं कर पाया, मैं खुद ही बोल दिया। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, आपके बॉडी से भी लगता है कि आप कर लोगे। तो मैं अपना वापस आ गया। एंड उसके बाद जब डिसीजन का टाइम आया, तो फिर से एकदम से लाइक भाई सेकेंड टाइम था एंड बहुत हो रहा था। सो उन्होंने आया एंड उस टाइम जो मेरा टैग नंबर था वो था 7। सो फिर से अब की उस टाइम क्या था, मैं सेकेंड रनर अप ना आके फर्स्ट रनर अप आया, फर्स्ट रनर अप। सो भाई सेकेंड टाइम था और फिर से मैं जीत गया। इट वाज वेरी नाइस फॉर मी। तो मैं फिर से जीत गया एंड फिर से घर पे लोग बहुत खुश हुए। और फिर से एक मेरे भैया हैं, लाइक मेरे फ्रेंड के भैया हैं। सो उस शो के बाद मैं उनके घर पे गया। तो उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला और बहुत कुछ खिलाया भी। तो ये था, ये भी लखनऊ में था, मिस्टर मिस रियल फेस ऑफ लखनऊ। एंड उसके बाद मेरा जो तीसरा शो था वो था वो था मिस्टर शाइन एंड शेडो ऑफ यूपी। एंड उसका जो वो शील्ड वो है, वो यहाँ पे है कप, जो भी ट्रॉफी वो यहाँ पे है। तो ये ये जो शो था ये लाइक एक बड़े स्टेज पे हुआ था, बहुत बड़े स्टेज पे। एंड लाइक उसमें बहुत लोग भी आए थे। और उसमें सेलिब्रिटी गेस्ट आई थी, जो है बिग बॉस की जो बिग बॉस में जो विनर थी, शेफाली बागा। तो वो आई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे वो हुआ। फिर वहाँ पे भी मेरा सही था, वहाँ पे मेरी हालत टाइट थी भाई, क्योंकि वो अब की बड़ा स्टेज था। तो वहाँ पे मुझे करना था। तो अपना लाइक वहाँ पे मेरे हुए 5 राउंड 5 राउंड। जैसे फर्स्ट
ये जैसे मैं आप लोग को बताया कि फर्स्ट था मेरा वेस्टर्न, फिर था एथनिक, फिर था फंकी राउंड, और फिर इंट्रोडक्शन राउंड की जगह हुआ था एक हम लोग का रनवे, छोटा सा रनवे था, तो वो हम लोग का हुआ, तो उसमें उसके लिए बहुत सही था यार वो। फिर उसके लिए भी मुझे एक शील्ड मिला, लाइक यही पे। यस, ये रहा। ये, तो ये भी मिला था मुझे उसमें। सो अब क्या हुआ, जब फिर से डिसीजंस का टाइम आया, फिर वहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर राउंड का था, तो उसमें पता है फिर से वही सर थे, दीप सचार्य सर थे ही अपने फिर से जजेस में। तो उस उन्होंने क्वेश्चन पूछा, पर मुझे नहीं पता उन्होंने पहचाना हुआ कि नहीं मुझे, पर फिर उनके बगल में एक और सर थे, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आपके माइंड में ये मॉडलिंग का जो भी है भूत वो कैसे आया। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये मेरा आइडिया नहीं था, ये मेरी दीदी का आइडिया था, जिन्होंने बोला था कि तुम्हारी हाइट, पर्सनैलिटी एंड बॉडी एंड एटीट्यूड बहुत बेस्ट है, तो तुम उससे और अच्छा कर सकती, तो मैंने यही वहाँ पे बता दिया। एंड दे वर लाइक कि तुम्हारा जो भी ये आंसर है बहुत पॉजिटिव है एंड बेस्ट है। तो मैंने बोला कि थैंक यू, एंड मैं वापस चला गया। फिर लास्ट में मेरा वहाँ का जो था टैग नंबर 12 था, 12, सो वहाँ पे मैं आया फिर से, सेकंड रनर कोई और बुलाया, एंड फिर से मैं फर्स्ट रनर आ गया उसमें। लाइक सब लोग शॉक हो गए थे कि भाई ऐसे एकदम क्यों जीतते जा रहा है। तो मैं अभी ये हो गया तीसरा। फिर जो मेरा चौथा चौथा शो था, वो था मिस इंडियन आइकन ऑफ यूपी, ठीक है। तो उसका भी शील्ड है यहाँ पे छोटा सा, पर लाइक मुझे इससे कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मतलब मुझे उतना खास नहीं जचा ये, बिकॉज जैसे क्या था, बात कुछ ऐसी थी कि मैं बहुत अच्छा करा वहाँ पे, एंड कुछ ऐसा था कि वहाँ पे थोड़ी सेटिंग हो गई थी, लाइक फिक्सिंग, तो वहाँ पे मैं नहीं जीत पाया। एंड वहाँ पे जो भी लोग थे, लाइक दे वर शॉक्ड कि भाई मैं कैसे नहीं आया। एंड वहाँ पे सब लोग थे, वो बोले भाई तुम्हारा सबसे बेस्ट था, तुम यहाँ के विनर आते। बट फिक्सिंग में भाई आप लोग जानते हैं कि अगर कोई जीत रहा भी हो तो भी उसको हरा देते हैं, और जो लोअर भी हो उसको भी उठा देते हैं, तो ये होता है। तो मैं ये उन लोग का मतलब लाइक बेकार नहीं बोल रहा हूँ उन लोगों को, लाइक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उन लोग का। तो ये लाइक ये भी एक हम लोग को सीख देते हैं कि भाई इस मॉडलिंग के लाइन में ऐसा भी होता है, एंड इससे हम लोग को और अच्छा सीखना चाहिए। तो ये था। एंड फिर मेरा जैसे फोर्थ हो गया, फिर मेरा जो फिफ्थ था वो था मेरा एक ब्राइडल शूट कंपटीशन था, जो कि ये रहा, ब्राइडल शूट कंपटीशन। तो इसमें इसमें मैं गया था, एंड इसमें मैं विनर आया। इसमें मैं विनर आ गया, लाइक भाई नॉन स्टॉप विनर, फर्स्ट रनर अप। एंड बस ये था ना कि मैं बस फर्स्ट टाइम ही मैं सेकंड रनर अप आया, बाकी हर टाइम फर्स्ट रनर अप। तो उसके बाद लाइक इसके बाद मेरा एक शो हुआ था, मिस्टर मिस पूर्वांचल, तो राइजिंग स्टार, तो उसका भी शील्ड है यहाँ पे। एंड इस टाइम भी मैं जब वहाँ पे गया था, तो उस टाइम जो मेरे ग्रूमर थे, जो कि ये था शो वो था देवरिया में, एंड इट मतलब भाई ये बहुत बेस्ट था मेरा, बिकॉज उस टाइम मुझे दी सचार सर से खुद सामने सामने उनसे लाइक सीखने का मौका मिला, एंड इट वाज वेरी नाइस फॉर मी। और उन्होंने भाई जैसे उनका सिखाने का अंदाज था यार, उसी से लग जाता है यार कि वो एकदम बेस्ट ग्रूमर हैं ही यहाँ की यूपी के, लाइक बहुत सही सिखाया उन्होंने, एंड मुझे उनका हर एक चीज़ याद है जो जो उन्होंने बताया था। तो उन्होंने फिर से मुझसे वहाँ पे गए, लाइक फिर से शो हुआ अपना। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, लाइक पूरा तीनों अपना हो गया, तीनों राउंड, एंड जब चौथा राउंड हुआ इंट्रोडक्शन राउंड, तो उसमें उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि जो भी मॉडल्स होते हैं उन लोग की हाइट कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम। तो गर्ल्स की मिनिमम मिनिमम होनी चाहिए 5.6, और
5.6, ठीक है। और जो बॉयज़ की हाइट होनी चाहिए मिनिमम होनी चाहिए 5.9। तो मैंने ऐसे बताया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एंड मैंने थैंक यू बोले एंड वापस चला गया। फिर उस टाइम भी मेरा जो टैग नंबर था वो शायद 2 था। यस, 2 या 12 था, ऐसे कुछ करके था। तो वो था। फिर उन्होंने आया, वो आए, एंड एक और मेरा फ्रेंड है, लाइक वो भी मेरा फ्रेंड बन चुका है। लाइक वो भी बिहार बिहार में रहता है, एंड भाई वो अभी लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है वो। एंड अभी उसको लाइक वो विनर था उस शो का, पूर्वांचल का एकदम विनर था वो। तो मैं जैसे उससे भी सीखा, लाइक फर्स्ट ग्रूमिंग जैसे मैंने भी दिया था वहाँ पे, लाइक सर नहीं आए थे तो मैंने भी बच्चों को वहाँ पे ग्रूमिंग दिया था, लड़कों को जो भी मेरे साथ थे। तो उसके बाद मैंने उसको दिया था, बट वो विनर आ गया, एंड मैं फिर से वापस से फर्स्ट रनअप आ गया। तो उसके बाद मैंने पूछा था सर से अपनी गलती, तो उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारा सब कुछ एकदम बेस्ट था, बस जो तुम इंट्रोडक्शन में जो अपना इंट्रो दिए वो भी बेस्ट था, बस तुम क्वेश्चन आंसर में जो थोड़ा तुम लाइक रुक गए बोलते बोलते, वो थोड़ा ठीक नहीं था। तो उसकी वजह से मेरा जो मार्क्स वो लो आ गया हल्का, एंड हो गया। बट मैं सबसे ज़्यादा खुश उसके लिए था बिकॉज वो विनर आया था, एंड मैंने बताया था भाई। ठीक है। एंड मैं ये सब एकदम कंप्लीट, एंड नाउ मेरे घर वालों को एकदम से यकीन हो गया था कि हाँ अब कुछ कर रहा है, और इस वजह से ना बहुत लोग जान भी रहे हैं मुझे। तो अभी इसके बाद जो मेरा शो था वो वो था मिस्टर एंड मिस टीन इंडिया ऑफ 2022। तो उसका भी शील्ड है यहाँ पे, ये रहा। एक ये है, लाइक एक रनवे का था और एक शो का था। तो रनवे का भी है, तो लाइक एक वहाँ पे है और एक ये था रनवे का। तो शो तो जीता है, फिर मैं वहाँ पे गया। सॉरी। फिर जो भी ये जो टीन वाला था, मिस्टर मिस इंडियन टीन, वो था, वो भी हुआ था लखनऊ में। तो वहाँ पे भी बहुत सही था, बहुत अच्छा था हुआ सब। मैं उसमें भी फर्स्ट रनर पाया, एंड लाइक वहाँ पे यार मतलब बहुत लोग मुझे जानने लगे कि हाँ भाई यार कुछ तो कर रहा है ये, एकदम बहुत सही हुआ वो सब। एंड लास्ट में फिर से ये सब हो गया। फिर मेरा एक और शो हुआ जिसका नाम था मिस्टर महाराजगंज राइजिंग स्टार, हाँ यस, मिस्टर महाराजगंज 2023। यस। तो 2023 में नहीं नहीं 2022 में हुआ था, एकदम लास्ट में दिसंबर में हुआ था ये। तो ये रहा उसका, ये वाला। तो ये महाराजगंज में हुआ था। तो वहाँ पे मैं गया था। तो यार महाराजगंज में यार एक बहुत सही चीज़ हुआ था वहाँ पे। जैसे लाइक वहाँ पे कपल एक होने वाला था, कपल का कपल वॉक होने वाला था। तो लाइक दो लड़कियां रहती हैं, एक लड़की, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा थी, लड़के कम थे। तो जैसे हम लोग बाद में आए थे तो और लड़कों का जो भी पेयर था, दो लड़कियों सब बन चुका था। एंड अभी और सब लड़कों का हो गया था, एंड मैं बचा था बस। और 5-6 लड़कियां थी और उनमें से बस 2 चूज़ करना था। तो हुआ क्या कि वहाँ पे एक दीदी थी, तो उन्होंने बोला कि जो जो इसके साथ जाना चाहता है चला जाए। भाई 6 लड़कियां आ गई यहाँ पे मेरे बीच। एंड मतलब बहुत मज़ा आ गया उस टाइम। एंड फिर से दीदी ने बोला कि अच्छा लड़का देखा नहीं, पहुँच गए थे वहाँ पे। और ये रियल बात है, इसमें मैं कोई बना के नहीं बोला। तो फिर से उसी दिन हम लोग का शो भी था। फिर से वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, जो कि था, जिनका नेम है विवेक, विवेक त्रिपाठी, जो वहाँ के ग्रूमर थे, एंड जो जज थे, उनका नाम था विवेक त्रिपाठी। तो सॉरी, विवेक पाठ।